नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए रीजनिंग के प्रश्न लेकर के आया हूं और रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लाया हूं नंबर एनालॉजी का। अब यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है कि 6 का रिलेशन 2 से 22 से है तो 7 का रिलेशन फिर किस संख्या से होगा। ठीक है, अगर हम 6 से 222 बना लेंगे तो वही लॉजिक लगा करके 7 से भी ये संख्या पता लगा लेंगे। 6 से 222 कैसे बनेगा। ये जो हमारे पास 6 है, अगर मैं इसकी पावर 3 करता हूं तो मिलेगा 216। अब 216 में मैं 6 को ही जोड़ दूंगा तो मिलेगा मुझे 222। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास ये 7 है। जब यहाँ पे मैंने पावर 3 किया तो यहाँ पे भी 3 करूंगा। 7 की पावर 3 का मान होता है 343। यहाँ पे मैंने 6 को ही जोड़ा था, यहाँ 7 की पावर 3 किया तो 7 को ही जोड़ दूंगा। 343 में 7 जोड़ दूंगा, हो जाएगा 350। किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। सवाल खत्म हो गया। अब सवाल तो मैंने खत्म कर दिया। अब जिन बच्चों को ये नहीं याद 6 की पावर 3 का मान, 7 की पावर 3 का मान, मतलब क्यूब याद नहीं है, तो अभी लिख लें और याद कर लें। कितने तक याद कर लें भाई? 1 से लेकर 30 तक 100% याद कर लो। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्यूब और स्क्वायर, 1 के स्क्वायर से लेकर 30 तक के स्क्वायर और 1 के क्यूब से लेकर 30 तक के क्यूब आप 100% याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत मदद होती है इनसे, बहुत जरूरी होती है इनको याद करना। समझ में आई बात? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 2 है, 5 है, 7 है, क्वेश्चन मार्क है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि 2 में हम 3 जोड़ के 5 बना देंगे और 7 में 3 जोड़ के 10 बना देंगे, लेकिन 10 आंसर नहीं है, क्या आपको लगता है एग्जामिनर आपको ऐसा सवाल दे देगा कि 2 में 3 जोड़ के 5 बना लो, 7 में 3 जोड़ के 10 बना लो? एग्जामिनर ऐसा सवाल क्यों देता है? क्योंकि जो बच्चे बिना तैयारी करे पहुंच जाते हैं ना एग्जाम देने, उनके लिए देता है, ताकि वो ऐसा ही प्रश्न को देखें और वो गलत कर दें। कंपटीशन में तभी तो पता लगता है कि कौन कितना पढ़ा हुआ है, कितना पढ़ाई करके आया है। सही जवाब तभी तो कर पाएगा, तो 10 तो होगा नहीं। कोई दूसरा लॉजिक देखिए। आपके पास 2 से 5 बनाना है, 2 से बनाना है 5। ठीक है, तो देखना क्या किया है इस प्रश्न में। 2 से 5 बनाने के लिए आपने 2 में 3 जोड़ दिया। ठीक है, अब ये आपके पास 7 है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, क्या जोड़ा है? आपने प्राइम नंबर सुना है? प्राइम नंबर सुना है आपने? नहीं सुना ना, तो कोई बात नहीं, मुझे कमेंट करके बता देना, मैं सभी प्राइम नंबर बता दूंगा आपको। जिस तरीके से 2 का अगला प्राइम नंबर 3 होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से 7 का अगला प्राइम नंबर 11 होता है। जैसे हमने 2 का अगला प्राइम नंबर 3 जोड़ा, वैसे ही 7 का अगला प्राइम नंबर हम 11 जोड़ेंगे। याद रखना, समझने में बात को। तो यहाँ पे एक चीज ये है, अगर मैं 7 में 11 जोड़ूंगा तो 18 आना चाहिए। ऑप्शन में 18 बिल्कुल नहीं है। नहीं है ना, कोई बात नहीं। मैंने क्या बताया, प्राइम नंबर अगर आपको नहीं पता तो मुझे कमेंट कर देना, मैं पूरा वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। 2 के बाद में अगला प्राइम नंबर 3 आता है और 3 के बाद में प्राइम नंबर 5 आता है। बिल्कुल इसी तरीके से 7 के बाद में अगला प्राइम नंबर 11 आता है, 11 के बाद में उसके अगला प्राइम नंबर 13 आता है। तो प्रश्न का जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन है, 13। समझ में आ गया सभी को प्रश्न? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 5 से 21 बन रहा है तो फिर 7 से क्या बनेगा? देखो, 5 से 21 सीधा सीधा फंडा है। अगर आप 5 चौक को 20 कर दो, उसमें 1 जोड़ दो तो 21। ठीक है, अब मैंने 5 का मल्टीप्लाई 4 से किया था, यानी कि 5 के एक कम संख्या से, तो मैं 7 के एक कम संख्या से यानी कि 6 से कर दूंगा। 7 6 42, 42 में 1 जोड़ दो 43। देखो ये रहा 43। सवाल खत्म हो गया कि नहीं हो गया? प्रश्न क्लियर हुआ? लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे 5 का गुना हमने 4 से किया तो 7 का गुना भी 4 से कर देते हैं। 7 चौके 28, 28 में 1 जोड़ दो 29। 29 ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये भी तो सोचिए कि मैंने यहाँ 5 का मल्टीप्लाई 4 से किया है, इसके एक कम संख्या से, तो यहाँ पे भी हम एक कम संख्या से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 182 का रिलेशन यहाँ पे किस संख्या से होगा? जबकि 210 है और यहाँ 380 है। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, प्रश्न का आंसर आपकी आंखों के सामने है। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं इस 380 की बात करूं तो ये क्या है? ये है आपका 20 का स्क्वायर माइनस 20।
अगर 20 का स्क्वायर करते हो तो 400 मिलेगा, उसमें से -20 करोगे तो 380 मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही ये क्या है, 15 का स्क्वायर माइनस 15, 15 का स्क्वायर करो 225 मिलेगा, माइनस उसमें से 15 करोगे तो 210 मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही देखो ये क्या है, 14 का स्क्वायर माइनस 14, 14 का स्क्वायर करोगे 196 मिलेगा, उसमें से माइनस कर दोगे 14 को तो 182 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, ध्यान देना कि 15 के स्क्वायर के बाद में 20 का स्क्वायर यानी कि 5 जोड़ के हुआ, ऐसे ही 14 में भी 5 जोड़ दो तो यहाँ पे इसका मतलब 19 का स्क्वायर माइनस 19 होगा। 19 का स्क्वायर होता है 361, माइनस कर दो 19 मिलेगा आपको 342। सवाल खत्म हो जाएगा। देखो किस ऑप्शन में 342 दिया गया है, पहले ही ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 5 9 17 क्वेश्चन मार्क। अच्छा सवाल है, देखना। आप तो यही दिमाग लगाओगे कि 5 से 9 कैसे बनेगा, 5 में 4 जोड़ दोगे 9 बन जाएगा। भाई अगर इसी चीज में आप दिमाग लगाते हो और सवाल नहीं बन पाता तो तुरंत दूसरा लॉजिक सोच लेना। अगर दूसरा लॉजिक नहीं सोचोगे तो टाइम भी निकल जाएगा और सवाल भी निकल जाएगा। आपने सोचा 5 से 9 बनाना, 4 जोड़ दिया, यहाँ पे भी 4 जोड़ दो, 17 में 4 जोड़ दो, 21 ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगर हम ऐसा करते हैं कि मैंने 5 से एक कम संख्या जोड़ी है तो मैं 17 से एक कम संख्या जोड़ता हूँ 16, तो 17 में 16 जोड़ूंगा तो 33 हो जाना चाहिए, 33 भी ऑप्शन में नहीं है। अब प्रश्न नहीं बना तो तुरंत दूसरा लॉजिक सोच लो कि दूसरा लॉजिक इसमें क्या है। तो दूसरा लॉजिक क्या है वो देखिए, ये क्या है 4, यानी कि 2 की पावर 2 प्लस 1। ठीक है, 2 की पावर 2 का मान 4 प्लस 1 कर देंगे तो मिलेगा 5। ये क्या है 9, यानी कि 2 की पावर 3 प्लस 1, 2 की पावर 3 का मान 8 प्लस 1 कर देंगे तो 9। ये क्या है, ये है आपके पास 4 की पावर 2 प्लस 1, 4 की पावर 2 का मान 16 प्लस 1 कर देंगे तो 17। तो ये क्या है देखो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4 की पावर 2 तो 4 की पावर 3 बनेगा, और प्लस 1, 4 की पावर 3 का मान 64 और प्लस उसमें 1 कर देंगे तो 68 मिलेगा 65। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। समझ में आ गया है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 17 क्वेश्चन मार्क 50। बिल्कुल ऐसे ही सोचिए जो पिछले क्वेश्चन में सोचा था, ये 7 है तो अगर 2 की पावर 3 और -1 करते हो तो 7 मिल जाएगा। 2 की पावर 3 का मान 8, -1 करो 7 मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो 4 की पावर 2 प्लस 1, 4 की पावर 2 का मान 16 प्लस 1 करोगे तो 17 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे आ जाइए पहले 50, तो 7 की पावर 2 प्लस 1 करो, 7 की पावर 2 का मान 49 प्लस 1 करो 50। लॉजिक समझ में आ गया होगा। पहले वाले में माइनस है, दूसरे वाले में प्लस, तो दूसरे वाले में यहाँ प्लस है तो यहाँ पहले वाले में माइनस होगा, इतना कंफर्म हो गया। दूसरी बात, ये 2 है यहाँ 4, यानी कि 2 का अंतर, तो यहाँ पे भी 2 का अंतर होगा। ये 4 से 2 कम 2 है तो 7 से 2 कम 5 हो जाएगा। समझ में आ गया लॉजिक। तो पहले वाले में पावर 3 था तो इसमें भी पावर 3 आएगा। पहले वाले में पावर 3 है, दूसरे में पावर 2, तो पहले में पावर 3 तो दूसरे में पावर 2। ठीक है, पहले वाले में माइनस तो यहाँ पे भी माइनस 1। अब 5 की पावर 3 का मान 125, माइनस कर दो 1 तो आंसर मिलेगा 124। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। सवाल खत्म हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 17 क्वेश्चन मार्क 145 195। ये 17 है ना, अभी तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं जिससे कि आप सीख जाओ कैसे बनते हैं ये प्रश्न। हमारा चैनल नया है और ये नंबर एनालॉजी का पहला वीडियो है बिल्कुल इस चैनल पे। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर हमारे वीडियो को देखोगे तो आपके एग्जाम की तैयारी बिल्कुल सटीक होगी। अब 17 बनाना तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 करो, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 करो तो 17। मुश्किल तो नहीं है बिल्कुल। 145 है ये, 12 का स्क्वायर करो प्लस 1 करो, 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 1 करो तो 145। अब यहाँ पे आ जाओ 195, मतलब 14 का स्क्वायर करो -1, 14 का स्क्वायर होता है 196, उसमें से -1 करेंगे तभी तो बनेगा 195। अब देखो यहाँ पे दूसरे वाले में माइनस है, पहले वाले में प्लस, तो यहाँ पहले वाले प्लस है तो दूसरे वाले में माइनस आएगा। 12 से 14 हो गया, 2 जोड़ दिया तो 4 से 6 हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे तो मतलब 6 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर 36, माइनस कर दो 1, आंसर मिलेगा 35। आंसर मिलेगा 35। कहाँ भाई 35 बोलोगे सर, बी ऑप्शन में है तो सही। सवाल खत्म हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20 30 110 क्वेश्चन मार्क। 20 है, कैसे मिलेगा, 4 की पावर 2 प्लस 4 करने से। 4 की पावर 2 का मान 16 प्लस हमने 4 किया 20 मिला। 30 कैसे मिलेगा, 5 की पावर 2 प्लस 5 करने से।
5 की पावर 2 का मान 25 प्लस 5 कर दो 30 मिलेगा। 110 कैसे मिलेगा? 10 की पावर 2 प्लस 10 करने से 10 की पावर 2 का मान 100 प्लस 10 कर दो 110 मिलेगा। अब ये संख्या चाहिए हमको। भाई 4 के बाद में 5 हुआ तो 10 के बाद में 11 हो जाएगा। मतलब 11 का स्क्वायर प्लस 11, 11 का स्क्वायर 121 प्लस कर दो 11 तो मिलेगा कितना? 132। डी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15, 25, 24 क्वेश्चन मार्क। अब इस प्रश्न का आंसर ना आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं और सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे क्या आ रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी इस सवाल से और मैंने जो अभी तक सिखाया है वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो इसीलिए एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए अगर दूं तो उसका जवाब मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया ना तो भाई सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी, लाइक जरूर करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।